मैं मुर्तजा अली और आप राकेश मैस देख रहे हैं। आप सबको धन्यवाद इसलिए कि वो इस चैनल को वॉच करते हैं। आप कुछ एक्सरसाइज बहुत लोग संख्याएँ अगर बहुत हैं और उनको हम किसी नियम से सजाते हैं तो वो सीक्वेंस है, श्रेणी है। लेकिन जो नियम हम लगाए हैं संख्याओं को सजाने के लिए, यदि उस नियम में कुछ ऐसा है कि दो पदों के बीच का जो डिफरेंस है कहीं भी दो पदों के डिफरेंस के बराबर है, तो ऐसे श्रेणी को ही समानांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या संक्षेप में एपी कहते हैं। अब इन दो इसमें फर्स्ट टर्म लेते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म लेते हैं कॉमन डिफरेंस डी लेते हैं, दो पदों के बीच का डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स की पदों की संख्या कितनी है इसकी बात चलती है। और किसी भी पार्टिकुलर टर्म को निकालने के लिए हम लोग यूँ शॉर्टकट जल्दी करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं किस पद को जानने के लिए कि nth पद n पद मतलब n के लिए अगर 5 रख दें तो 5वें स्थान पर कौन सा पद है, 78 है, 72 है, या जो एपी दिया है उसके अनुसार कितना है। ये n का मतलब अब 50वें पद, मतलब जो सीक्वेंस दिया है 50वें पद, 1 2 3 करके आगे बढ़ेंगे तो ये टर्म की संख्या हो गई। तो 50वें पद पर n की बात अगर 50 करें, n के लिए 10 ले लें, 10वें पद पर कितनी संख्या है इत्यादि। तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करने वाली है कि यहाँ पर n है, मतलब ये 10 हो तो यहाँ n माइनस 1 है। का अर्थ ये हुआ जिस पद की बात करें तो d का जो गुणक होगा वो एक कम होगा। जैसे यहाँ पर 10 ए 10वें पद की बात करें तो यहाँ 9d लिखना होगा, और ये तो फर्स्ट टर्म है। तो इसको बात को ध्यान में रखते हुए हम पहली स्थिति पर बात करते हैं। पहली स्थिति दिया हुआ है किसी शहर में टैक्सी का किराया, आप बुक देख लेना, क्वेश्चन नंबर मैं ऐसे ही सारांश को समझा रहा हूँ। किसी शहर में टैक्सी का एक फिक्स किराया है और फिक्स्ड किराए का मान है 15। मतलब 1 किलोमीटर गए पहला मतलब जैसे आपने सवारी को हायर किया, बैठ गए, 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपया, उसके बाद हर 1 किलोमीटर पर 8 रुपया। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा एक सीरीज बनने वाली है जिसमें 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर गए, 4 किलोमीटर गए एंड सो ऑन, इस तरह से कितना किलोमीटर गए उसी के हिसाब से किराया लग जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर गए हैं तो 15 रुपया लगेगा, 2 किलोमीटर गए हैं तो 15 प्लस 8 होगा, तीसरे किलोमीटर में गए हैं तो इतना तो है, मतलब 15 प्लस 8 है एंड प्लस 8 है एंड सो ऑन। तो ये क्या दिखा रहा है, हमारा दिखा रहा है कि फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म a2 बराबर कितना, तो a प्लस डी, थर्ड टर्म कितना, तो a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो ये दिखा रहा है कि इस स्थिति को हम कहेंगे कि ये स्थिति एपी का है, क्योंकि इस फॉर्मेट में आ रहा है, यही एपी का फॉर्म होता है। दूसरा स्थिति इस तरह से है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। कह रहा है कि भाई किसी सिलेंडर में जो गैस भरी है, आइए हम उस गैस का आयतन को V मान लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन है कि क्या ये स्थिति संभव है, मतलब एपी में है कि नहीं है। कौन सी स्थिति, कोई सिलेंडर है और इसमें V गैस भरी हुई, V का आयतन, इस गैस का आयतन V है। तो पहला टर्म हो गया A1, A2, A3, निकाल के हम देखते हैं कि क्या दो के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम आ रहा है या नहीं। तो दिया है कि पहली स्थिति में कितना एयर है, V है। दूसरी स्थिति में कितना, तो एयर पंप से उसमें से वायु निकाला तो कितना निकाला, तो V में से पहली बार V/4 निकाल लिया, तो बचेगा कितना, 3V/4। अब इतना बच गया। तो दूसरी स्थिति, मतलब पहली स्थिति में इतना था, पहली बार जब निकाला तो कितना बच गया यार भाई, 3V/4। अब निकाला फिर एयर, तो कितना निकाला, तो इसका
इसका 1/4 भाग निकाला, मतलब 3v/4 में से कितना निकाला, तो 3v/16 निकाला, तो बचेगा कितना, तो 16, तो 4 चौका 16, ये 12 माइनस 5, 7 5 12, तो यहाँ पर कितना बचेगा 7v/16। उसी तरह से 4 टर्म, मतलब अब इतना बचेगा। अब इसका चौथाई भाग निकालना है इसमें से, तो जो बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। तो ये कॉमन यहाँ पर 2 का डिफरेंस लेंगे, ये बराबर तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो टर्म्स मिल रहे हैं एपी के नहीं है, श्रेणी एपी नहीं है, तो ये स्थिति भी एपी नहीं है। अगला सवाल, अगले सवाल को देखिए, इसमें दिया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, नहीं ये थर्ड, ये क्वेश्चन नहीं है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग कहा, तीसरा है सवाल। स्थिति ये है कि कुआं खोदा जाना है, 1 मीटर गहरा खोदने पर 15 रुपया, 150 रुपया कॉस्ट, उसके बाद हर 1 मीटर पर 50 रुपया। ये स्थिति लग रहा है एपी का। कैसे? इसमें अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन टर्म्स की बात करें, तो फर्स्ट टर्म मतलब 1 मीटर खोदा गया तो 150 दे देना होगा। अब दूसरे मीटर में पहला तो है 150, इसमें 50 दे देना होगा, मतलब ये हो गया कि फर्स्ट टर्म ये है तो ये प्लस डी हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ थर्ड टर्म मतलब ए प्लस 2d होना चाहिए, तो यहाँ देखिए a प्लस डी, पहला ये हो गया, मतलब 150 प्लस 50 में और हम जोड़ेंगे 50, तो 100 और 150, ये 250 हो जाएगा। तो ये स्थिति मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो 50 का आ रहा है 2 टर्मों के बीच में, तो ये स्थिति एपी का संभव है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपये बैंक में रखा जाता है और 10,000 रुपये पर ब्याज का दर दिया हुआ है। क्या 10,000 रुपये पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है? चलिए, इंटरेस्ट इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जो अमाउंट बैंक में रखा गया है फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट टर्म, इसमें 10,000 रुपया रख दिया और आर इंटरेस्ट पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे 1 साल के बाद इसका इंटरेस्ट मतलब सेकेंड टर्म जो आएगा वो 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होल का पावर 1 आएगा। अगले साल A3 में प्रिंसिपल मनी 10,000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर यहाँ 2 आएगा एंड सो ऑन। इस तरह से जो अलग अलग टर्म्स मिल रहे हैं, इन टर्म्स में मतलब 2 का डिफरेंस लीजिए तो बराबर नहीं आएगा, तो निश्चित रूप से ये स्थिति एपी का नहीं बनता। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है ई और डी, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है। जैसे इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और हमें 4 टर्म्स निकालने हैं। मैं एक ही क्वेश्चन को कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें इसको, पहले फिर से समझ लें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। इसमें सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट में ये दिया है कि ए का मान 10 है और डी का भी मान 10 है और बताना है हमें 4 पद। तो हम ए फर्स्ट मतलब पहला पद लिखते हैं ए बराबर 10, दूसरा पद A2 बराबर ए प्लस डी होता है, तो इसको लिखते हैं ए 10 प्लस 10 बराबर 20 हो गया। और तीसरा टर्म A3 को लिखा जाएगा ए प्लस 2d, तो इसके लिए हम लिखते हैं 10 प्लस 2 इंटू 10 बराबर 10 दूना 20 और 10 30 हो जाएगा। और इसी तरह से फोर्थ टर्म 4 टर्म लिखने हैं, मतलब ए प्लस 3d बराबर 10 प्लस 10 30 बराबर हो जाएगा 40। इस तरह से एपी के हमने 4 पद लिख दिए। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में ले लीजिए ए का मान मतलब फर्स्ट टर्म का मान -2 है और डी का मान 0 है। और जब कभी भी कोई भी एपी हो, श्रेणी हो जिसमें डी का मान 0 है, तो हर पद एक ही होगा, एक ही जैसा होगा, एक ही संख्या हर पद होगी। तो इस क्वेश्चन में डी का मान 0 दिया है, तो इसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म,
ये चारों टर्म बराबर -2 होंगे, यहाँ भी -2 होगा क्योंकि डी का मान 0 है तो ये -2, ये भी -2 एंड सो ऑन। तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में ए का मान दिया है 4 और डी का मान -3। ए का मान 4 है और डी का मान मतलब कॉमन डिफरेंस का -3 है। आइए हम 4 पद निकालते हैं। तो A1 मतलब फर्स्ट टर्म मतलब A बराबर 4 हो गया, सेकेंड टर्म A2 बराबर A प्लस डी हो गया, मतलब 4 -3 बराबर 1 हो जाएगा। और तीसरा टर्म A3 A प्लस 2D, तो ये बराबर हो जाएगा 4 -3 दूना 6 तो -6 बराबर -2। और फोर्थ टर्म A4 बराबर A प्लस 3D, तो ये हो जाएगा 4 3 3 9 तो 5 -5। इस तरह से एंड सो ऑन। इसके 4 पद हमने लिख दिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये ले ली हमने। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में ए का मान है -1 और डी का मान है 1/2 और हमें 4 टर्म्स लिखने हैं। A1 मतलब A बराबर -1 दे दिया, A2 मतलब सेकेंड टर्म का अर्थ ये होगा A प्लस डी बराबर -1 एंड प्लस 1/2, तो ये डिफरेंस -1/2 आएगा। और तीसरा टर्म लिखें तो A3 के लिए A प्लस 2D बराबर हो जाएगा, A का मान माइनस एंड प्लस 2D तो 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। और A4 मतलब चौथा टर्म तो A प्लस 3D, तो इसके लिए आप लिखेंगे A का मान -1 एंड प्लस 3/2 बराबर ये हो जाएगा 1/2। तो फाइनली हमने इस AP सीक्वेंस का 4 टर्म लिख दिया। और फाइनल और फिफ्थ क्वेश्चन इसका देख लें महाशय। ये फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डेसिमल में है, इसको भी करते हैं। सारे क्वेश्चंस को तो हम करेंगे ही और हमारा प्रयास होगा कि आपको इस पोजीशन में रखें कि आप बात को समझें। फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड का ए का मान दिया है -1.25 और डी कॉमन डिफरेंस का मान दिया है -0.25। तो आइए हम इस AP का 4 पद लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म A1 बराबर A होगा बराबर -1.25 होगा। सेकेंड टर्म A2 हो जाएगा A प्लस डी बराबर A का मान -1.25 एंड -0.25, तो ये बराबर हो जाएगा 1.50 और इसका साइन माइनस होगा। और थर्ड टर्म A3 बराबर A प्लस 2D, हम मान रखते हैं A का मान -1.25 और D को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -0.50 आ जाएगा। तो ये -1.75 आ गया। अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन भी लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमें निकालने हैं A प्लस फोर्थ टर्म तो निकालना है प्लस 3D, तो -1.25 एंड -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 या 50.75, तो ये हो जाएगा -2.00। कैलकुलेशन आप बेहतर कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आपको बात क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द फॉलोइंग APs, राइट द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग APs। दिया हुआ है कि भाई AP है, सीक्वेंस जो दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट है और ये AP दिया हुआ है, तो हमें फर्स्ट टर्म का मान और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हम चारों क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आइए चारों क्वेश्चन को लिख करके उसके बाद देखते हैं। AP दे दिया है, हमें उसमें शक नहीं है, AP हमें प्रूफ नहीं करना है। AP से हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये है 3 1 -1 -3 एंड डॉट, ये पहला। दूसरे क्वेश्चन को ले लीजिए, ये है -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है
थर्ड क्वेश्चन में 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन डॉट डॉट और भी। और फोर्थ एंड फाइनल क्वेश्चन ये है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है और एपी दिया हुआ है। तो सब में जैसे पहले क्वेश्चन में ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ एंड सो ऑन। तो फर्स्ट सीक्वेंस एपी में फर्स्ट टर्म इसमें ए का मान हो गया 3 और कॉमन डिफरेंस ए डी बराबर हम ऐसे करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 का मान है 1 एंड A3 का A1 का मान है 3। तो कॉमन डिफरेंस का मान -2 हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए, एपी दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन के लिए ए का मान मतलब फर्स्ट टर्म का मान -5 है और कॉमन डिफरेंस डी के लिए A2 मतलब -1 से हम माइनस करेंगे -5 को, तो ये आ जाएगा -1 एंड +5 बराबर 4 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म ये निकाल दिया। अब ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन के लिए आप कह सकते हैं फर्स्ट टर्म ये है, कितना है तो 1/3 और कॉमन डिफरेंस डी। तो फिर हम A2 सेकेंड टर्म से A1 माइनस करते हैं तो सेकेंड टर्म है 5/3 और फर्स्ट टर्म है 1/3। तो ये आ जाएगा 4/3। तो कॉमन डिफरेंस का भी मान इसमें निकल गया। और फाइनल और फोर्थ पार्ट बच गया, इसको निकालते हैं। फोर्थ में ये चूँकि एपी दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म ए का मान यहाँ पर 0.6 है और कॉमन डिफरेंस डी का मान हम किसी में से ले लेते हैं, A3 माइनस A2 लेते हैं यहाँ पर। तो A3 का मान है 2.8 और A2 है 1.7, दोनों का डिफरेंस 1.1